तो दोस्तों लाइफ में पहली बार हम देखें ट्रेन की पटरी कैसी रहती है, थोड़े दिखाते हैं। पहले दोस्तों हम बुढ़नपुर आ चुके हैं, तो बुढ़नपुर का अभी यहाँ पे सवारी पहले दोस्तों हमने नीति ले लिया। अब वहाँ पे टेम्पू है, देख रहा हूँ चल रहा है कि नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग कुछ खास है, तो जैसा कि आप लोग पीछे का बैकग्राउंड देख के पता लग गया होगा, तो आपको दिखाते हैं। आ गए हम ट्रेन की पटरी पे, तो दिखाते हैं ट्रेन की पटरी कैसी रहती है। इधर रहे अंकुर भाई, और कुछ ऐसी ट्रेन की पटरी रहती है, आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर कुछ लगा हुआ है। तो दोस्तों लाइफ में पहली बार हम देखें ट्रेन की पटरी कैसी रहती है। और अभी तो ट्रेन तो दिखाई नहीं दे रही है, लग रहा है उसका टाइम दूसरा है, पता नहीं कब आएगी। तो हम कैसे देख पाए तो आपको बताते हैं। तो दरअसल की बात आए थे हम बारात, इधर थोड़ा मतलब बारात आए थे, तो उसे देखा कि ट्रेन रात को देखा था, लेकिन रात को रुकी नहीं थी बस। तो बस हमारी उधर है, तो कुछ ऐसा देख सकते हैं आप लोग। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ अपने बस के पास। तो ये ले लिए हूँ चाय, एक छोटी सी दुकान है यहाँ पे। इधर एक दुकान है, इधर एक बस रहा है। तो अभी इस बस में हम बैठेंगे, उससे पहले चाय पी लें। तो चलिए चाय पीने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आ चुका हूँ एरोला के पुल पे। तो इधर देख सकते हैं एरोला का पुल कितना ऊँच है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं कितना ऊँच, बहुत पीछे की साइड इतना। और यहाँ पे कुछ मंदिर बना हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। इधर पे एक मंदिर है और बगल में एक बजरंगबली का मंदिर है। तो इधर से भी देख सकते हैं कितना गहरा है। तो चलिए दोस्तों अभी चल रहे हैं और एरोला की मार्केट में। अभी मॉर्निंग का टाइम है, इतना भीड़ नहीं लगी है, क्योंकि जब अभी 8-9 बजेगा तो यहाँ पे जाम लग जाता है। तो देख सकते हैं एरोला की मार्केट कुछ ऐसी है। तो अभी हम यहाँ से अपने घर पे जाएंगे और अंकुर भाई यहीं पे रहेंगे, क्योंकि आज भी उनको काम है यहाँ पे। आए थे अंकुर भाई के साथ में घूमने के लिए, देखें कैसा लग रहा है। तो काफ़ी मज़ा आया। आप लोगों को मज़ा आया तो लोकेशन देख के तो कमेंट करना, ऐसी लोकेशन लाते रहेंगे। तो चलिए अंदर जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो दोस्तों एरोला से मैं थोड़ा आगे निकल चुका हूँ, अभी चांदनी चौक पहुँचने वाला हूँ। तो इधर देख सकते हैं एक मंदिर है, और एरोला का ये रात खाना आप लोगों को दिखाते हैं। तो मदिया पार। और दोस्तों मैंने अंकुर भाई को पीछे छोड़ दिया है उनके जगह पे। तो वो जहाँ पे रहते हैं तो उनको वहाँ पे छोड़ दिया है, उनका वहाँ पे काम है अभी। तो चलिए हम अभी टेम्पू पर या तो नहीं तो बस तक देखते हैं, कोई मिलेगा तो उसके साथ में चलेंगे घर पे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना, वीडियो इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए टेम्पू या बस मिलने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमको टेम्पू मिल चुका है और हम जा रहे हैं टेम्पू पे बैठने। तो इधर ये रहा टेम्पू हमारा, तो देख सकते हैं इधर टेम्पू हमारा। तो चलिए चलते हैं मदिया, यहाँ से चलते हैं मदिया पार, फिर आप लोगों को थोड़ा रास्ते की लोकेशन दिखाते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए बैक कैमरे से आप लोगों को रास्ते की लोकेशन दिखाते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं बोर्ड है, तो मैं सोचा ये बोर्ड है और ये रास्ता है इधर से, और भैया जी इधर रास्ते से लेके जा रहे थे। तो मैं देखा बोर्ड उधर लगा हुआ है, तो भैया इस रास्ते से क्यों लेके जा रहे हैं। तो उनसे पूछा तो बोल रहे हैं नैया पार। तो हमने बोला कि भैया नैया पार नहीं, मदिया पार जाना है हमको। तो भैया ने उतार दिया। तो चलिए इधर बोर्ड है और कोई सवारी भी नहीं दिख रही है, ना टेम्पू ना बस। एक बस जाएगी 10:30 बजे। तो चलिए सवारी का वेट करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।
अभी समय हो रहा है 7 बज रहा है, तो हमको अगर टेम्पो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो 3.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। तो चलिए सवारी मिलने के बाद आप लोगों से मिलते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो फाइनली दोस्तों मैं टेम्पो में बैठ चुका हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए आपको रास्ते की लोकेशन थोड़ा दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ शाहपुर, क्योंकि अभी जाएंगे बूढ़नपुर, यहाँ से मदिया पार्क की कोई बात ही नहीं मिली, लेकिन टेम्पो मिल रहा था तो 10:30 बजे बस मिलने वाली थी, तो इसलिए दूसरे टेम्पो पर बैठ के अभी आए हैं शाहपुर। तो यहाँ से जाएंगे भैया लेके बूढ़नपुर। तो बूढ़नपुर पहुँचने के बाद हो सकता है डायरेक्ट यहाँ मदिया पार आए, नहीं तो अतरौलिया से फिर मदिया पार होंगे। तो चलिए और शाहपुर की बाज़ार में थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ आपको। तो फाइनली दोस्तों हम बूढ़नपुर आ चुके हैं। तो बूढ़नपुर का अभी यहाँ पे सवारी नहीं, उधर टेम्पो खड़ा है हमारा, तो आप लोग देख सकते हैं, हमारा नहीं है, मतलब हमें ले जाने के लिए। तो और ये बूढ़नपुर का चौक है, तो आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ बूढ़नपुर का चौक। तो देख सकते हैं एक रास्ता उधर से है, कुछ लिखा हुआ है, और 2 रास्ते इधर है जो कि आजमगढ़ जाता है, और ये पता नहीं कहाँ जाता है, और इधर अतरौलिया जाएगा। तो इधर से हम आए हैं कोलसा बाज़ार से, कोलसा बाज़ार होते हुए। तो चलिए अब चलते हैं हम अतरौलिया, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सोच रहे हैं यहाँ पे कुछ ले लें, तो चलिए पूछते हैं रेट कैसा है। भैया लीचियाँ कैसे है? तो इधर देख सकते हैं लीची 12 किलो कर दीजिए भैया, आधा किलो कर। यहाँ पे लीची ले रहे हैं, फिर इसके बाद टेम्पो में बैठ के जाएंगे वो अतरौलिया। तो चलिए अतरौलिया जाने के बाद आप लोगों को तो फाइनली दोस्तों हमने लीची ले लिया। वहाँ पे टेम्पो है, देख रहा हूँ चल रहा है जो काफ़ी लीची भैया का टेस्टी है, लेकिन उतना मीठा नहीं है। दोस्तों हम यहाँ तो फाइनली दोस्तों अतरौली अभी पहुँच चुके हैं। अब यहाँ भी सवारी का वेट करना पड़ेगा। सवारी का वेट करने के बाद फिर अगर सवारी मिल जाएगी तभी जाएंगे मदिया पार, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। तो देखते हैं अब सवारी कब तक आएगी। और अतरौलिया बाज़ार आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, जो अतरौलिया का मदिया पार मोड़ है वहीं पे हम बैठे हुए हैं। तो चलिए एक बार आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं।